शिक्षा दी जाती है ना। भगवान को कोई फीस की ज़रूरत है? ये तो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए हम भाई किसी ने कोई पर्चे छपवा दिए, किसी पे पैसे हैं तो वो किसका फ़ायदा होगा? उसी और का फ़ायदा होगा, वो दुआएं मिलेगी उसको। किसी अगर किसी के पास है खर्च करने के लिए तो खर्च करता, ऐसे तो बढ़ता जा रहा है ना। भगवान ने आके तो ज्ञान दिया, लेकिन कोई कोई मन में ये भी सोचता है कि संस्था इतनी आगे कैसे बढ़े, है ना। तो ये एक परिवार भी है, क्योंकि परम पिता है वो शिव बाबा, हमारे जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो परम पिता है पूरी सृष्टि का, हम सबका पिता है। तो इस नाते से हम एक परिवार के होगे नहीं होगे, उसमें कोई जाति बिरादरी कोई रही नहीं, खत्म है सब। क्योंकि हमारा पिता वो है, इसलिए हम सब उसकी संतान है। तो पिता की संतान हम बच्चे हैं, तो हम सब मिलकर ही ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता बढ़ता आज आपके यहाँ तक भी पहुँच गए। तो आप सब बहुत खुशनसीब हैं, है ना। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी कि आपके यहाँ पे ये पाठशाला खुली है। तो यहाँ पे ये अभी 13 दिन का है ना दीदी, 13 दिन तक यहाँ पे ये तपस्या, मतलब भगवान को याद करने का क्या तरीका है, कैसे उसे याद करें, वो सिखाया भी जाएगा। और जिन्होंने सीख रखा है वो विशेष परमात्मा को याद भी करेंगे। उसे हम तपस्या बोल देते हैं, याद करना, भगवान को याद करने का क्या तरीका है ना। जैसे मंत्र जपते हैं, अनेक गुरु हैं संसार के अंदर, हम गुरु की किसी की हम बुराई नहीं करते। सबने इस संसार को थमाने के लिए बहुत अपना कुछ ना कुछ दिया है, सबने कुछ ना कुछ सहयोग दिया है ना। जैसे घर पुराना हो जाता है, उसको थमाने के लिए तो कभी कुछ करते हैं, कभी रिपेयरिंग कराते हैं। ऐसे ही संसार ये पुराना होता चला गया, तो इसे कुछ थामने के लिए अनेक गुरु आए, महात्मा आए, संत आए, जिन्होंने इस संसार को थमाने की कोशिश करी। लेकिन ये नीचे गिरता गया, क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो होना ही है। जिसकी एक मकान नया है तो उसको पुराना भी होना ही है। तो ऐसे दुनिया नई थी तो पुरानी भी हो गई। अब इसको नया बनाने के लिए किसी ने बनाई नहीं है, तो हम सबका सहयोग परमात्मा को चाहिए। तो हम सब नया बनाएंगे ना दुनिया को, अपने सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे, और फिर ये धीरे धीरे संसार भी अच्छा बने जाएगा। आज इस संस्था में करोड़ों मनुष्य जुड़े हुए हैं, एक दो नहीं, बहुत करोड़ों व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि परमात्मा एक ही है। और यहाँ पे कोई पूजा पाठ भी नहीं छुड़वाई जाती कि कोई पूजा पाठ, आपको मंदिर में जाने से मना करते हैं, पूजा पाठ करने से मना करते हैं। जो भी आप कर रहे हो भले करो, लेकिन समझ लो एक बात, है ना। तो समझाया जाता है यहाँ की परमात्मा को, भगवान वास्तव में कौन है, उससे सच्ची प्राप्ति हमें कैसे होगी। तो इस तरीके से भागीरथ का कार्य चल रहा है, बहुत बड़ा गुप्त रीति से परमात्मा का कार्य चल रहा है। आप सभी इस कार्य को समझे, ठीक है ना। और मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, ओम शांति।